हेलो एवरीवन, मैं आयशा फिरदौस एक बार फिर टीएस टेट सीरीज़ के साथ आप तमाम के सामने हाजिर हूँ। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आपने कल का पिछला वीडियो देखा है, उसमें मैंने लर्निंग की बात की। व्हाट इज़ लर्निंग, प्रिंसिपल्स एसोसिएटेड विद इट, फैक्टर्स क्या है। तो एक क्विक रिकैप ये है कि लर्निंग जो है कंटिन्यूअस होने वाली डायनामिक प्रोसेस है, और जब तक के बिहेवियर में परमानेंट चेंज ना आ जाए तो लर्निंग नहीं होगा। तो कि अगर से लर्निंग मुकम्मल हुआ का मतलब ये है कि मॉडिफिकेशन, परमानेंट मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर हो जाए। ये हमने कुछ डेफिनेशंस भी देखा था और फैक्टर्स भी देखा, पर्सनल एनवायरमेंटल फैक्टर्स, टाइप्स ऑफ लर्निंग और ये सारी चीज़ें। तो आज के वीडियो में आप देखेंगे लर्निंग थियरीज। बेसिकली लर्निंग थियरीज बिहेवियरिज्म है, कंस्ट्रक्टिविज्म है एंड सोशल लर्निंग थियरी है। बिहेवियरिज्म को प्रपोज किया था और उसके अंडर हम लोग डिस्कस करेंगे आज। स्पेसिफिकली थॉर्नडाइक की थियरी डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ बिहेवियरिज्म में और पावलोव और स्किनर, ये तीनों के थियरीज जो है डिस्कस करेंगे। और आज सिर्फ थॉर्नडाइक, तो सिर्फ एक रफली मैं बताती चलूँ कि बिहेवियरिज्म में ये तीन, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्टिविज्म में आपने ऑलरेडी देखा, पियाजे देखा एंड वाइगॉट्स्की है, जहाँ पे नॉलेज कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में बात होती है, और गेस्टाल्ट, ये तीनों क्या है। फिर बंडूरा का जो है सोशल लर्निंग थियरी है। बट आज हम लोग सिर्फ थॉर्नडाइक का करेंगे। क्विक एक हाल ही आप लोगों को एक जिस्ट आने के लिए मैं बताती चलूँ कि डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिज्म में लर्निंग कहते हैं परमानेंट चेंज इन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। ठीक है, जब तक के मॉडिफिकेशन परमानेंटली बिहेवियर में ना आ जाए तो लर्निंग नहीं होती, ये बिहेवियरिज्म का मानना है। जबकि कॉग्निटिविज्म में जो आपने देखा, पियाजे की थियरी बेसिकली रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन मेंटल रिप्रेजेंटेशन। जैसे हमने देखा स्कीमास माइंड में होते हैं, मेंटल स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो हमारी नई लर्निंग जो है उसमें चेंजेस लाती है। मेंटल रिप्रेजेंटेशंस में, एसोसिएशन में चेंजेस जब तक ना आए तो लर्निंग नहीं होगी। इट इज़ द बिल्डिंग ऑफ कनेक्शन इन स्कीमा थ्रू प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। ये आपने पियाजे के थियरी में देखा है अच्छी से। और बांडुरा की जो थियरी है, जिसका बेस सोशल लर्निंग थियरी है, an acquisition of those behavioral patterns which society expects। सोसाइटी जो है कुछ एक्सपेक्टेशंस रखता है और उसके हिसाब से जो है इंसान अपने बिहेवियर को बनाता जाता है। अकर्स बाय ऑब्जर्वेशन एंड मॉडलिंग विद इन अ सोशल कॉन्टेक्स्ट। सो ऑब्जर्वेशन और मॉडलिंग के तहत ये चीज होती है। एंड शेयर्ड कंट्रोल बिटवीन बिहेवियर, एनवायरमेंट, इंटरनल इन्फ्लुएंस दैट इन्फ्लुएंस परसेप्शन। तो ये जो है चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ सोसाइटी से रिलेटेड जो लर्निंग है, सोसाइटी जो है इन्फ्लुएंस करता है हमारे लर्निंग को। तो ये मानना है एसएलटी, दैट इज सोशल लर्निंग थियरी में। अब देखेंगे बिहेवियरिज्म में रोल ऑफ बिहेवियर क्या है, चेंज इन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, वेर एज कॉग्निटिविज्म चेंज इन मेंटल स्ट्रक्चर। और एसएलटी में बिहेवियर डज नॉट हैव टू बी डिस्प्लेड एट ऑल टू शो लर्निंग। तो सोशल का ये है कि बिहेवियर ज़रूरत ही नहीं है लर्निंग को शो करने के लिए, बिहेवियर की ज़रूरत नहीं है एज पर एसएलटी। ओके, नाउ रोल ऑफ इंटरनल प्रोसेसिंग, अंदर कुछ होता है क्या? ओके, सोचने की सलाहियत में उसमें कुछ होना चाहिए लर्निंग में। तो बिहेवियरिज्म का मानना है कि मेंटल प्रोसेसेस, दिमाग का सोचना बिहेवियर के लिए ज़रूरी नहीं है, ये बिहेवियरिज्म का मानना है। और कॉग्निटिविज्म का मानना है कि ज़रूर मेंटल स्ट्रक्चर ही डिपेंडेंट है। ठीक है, जब तक दिमाग सही नहीं होगा, दिमाग के स्ट्रक्चर सही नहीं होंगे, लर्निंग नहीं हो सकती, वो मानना इन लोगों का है। एंड एसएलटी वाले लर्निंग अकर्स थ्रू सोशल एक्सपीरियंसेस, उनका तो सोसाइटी से रिलेटेड है। चलिए, एनीवेज आज हम ये सारी चीज़ें नहीं बात कर रहे हैं। और मैं फिर से आपसे बताती चलूँ, टीचर्स वर्ल्ड एक ऐसा चैनल है, टीचर्स के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको कई वीडियोस आपके रेगुलर टीचिंग में भी यूज़ आएंगे। अभी खास टीएस टेट सीरीज़ के प्लेलिस्ट को आप फॉलो करिए, जहां पे मैं सीपीडी के वीडियोस और कई ग्रामर रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट के जो है वीडियोस हैं, जो आपको नॉर्मल लैंग्वेज में मैं समझा रही हूँ। तो होपफुली आपका जो है एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इनकी जो फेमस, जब आप नाम थॉर्नडाइक का सुने, उनका नाम था एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। ठीक है, और
थॉर्नडाइक, थोड़े लोग शायद थॉर्नडिक कहते हैं, लेकिन यू नो प्रॉपर नाउंस कैन बी प्रोनाउंस्ड इन एनी वेज, बट फेमस जो है थॉर्नडाइक थियरी है। ट्रायल एंड एरर, इंसान जो है कोशिश करते हुए सीखता है, मिस्टेक्स से सीखता है, ठीक है, और कोशिश लगातार करने से मिस्टेक्स भी कम हो जाती हैं और उसकी लर्निंग पक्की हो जाती है। तो ये इनका बेस है थियरी का, ट्रायल एंड एरर। थॉर्नडाइक के थियरी को जो है एसआर थियरी भी कहते हैं। एसआर बॉन्ड के बारे में इन्होंने बहुत ही ज़्यादा जो है इन्होंने बहुत काम किया। आपने देखा इंटेलिजेंस में भी नाम थॉर्नडाइक का आता है, इनके बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशंस है। इनकी मल्टी फैक्टर थियरी ऑफ इंटेलिजेंस भी फेमस है। अभी ये है और इनके थियरी के बेसिस के ऊपर स्किनर ने वर्क किया, ये हमको याद रखना है। ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है एंड यू नो इनके थियरी को हम एसआर थियरी भी कहेंगे, एसआर बॉन्ड थियरी। बाकी में जैसे इन्होंने बेस बनाई और इसके ऊपर बहुत काम हुआ, ठीक है, एसआर थियरी भी कहेंगे। और इन्होंने एस का मतलब स्टिमुलस, आर का मतलब रेस्पॉन्स, मतलब हमारे अतराफ कुछ ना कुछ काम करने के लिए हमें कोई चीज़ प्रेरित करता है या प्रोत्साहित करता है, जैसे कहते हैं, ठीक है, स्टिमुलेट करता है, मतलब हम उस चीज़ के वजह से हमारा रिस्पॉन्स, वो एक्शन जो रिस्पॉन्स को ट्रिगर करता है उसे स्टिमुलस करते हैं। ऐसी कोई हरकत जो हमें आमादा कर दे रिएक्ट करने के लिए, रिस्पॉन्ड करने के लिए, उसे हम स्टिमुलस कहते हैं। शायद उर्दू में इसे मुहरिक कहते हैं, पता नहीं, आप लोग देख लीजिए। तो अब फॉर एग्जाम्पल अगर घर के अंदर बिरयानी की खुशबू आ रही है, ठीक है, तो आपका ऑटोमेटिक जो है आपके मुंह में पानी आएगा, आपका भूख भी शायद ना भी लगे हो तो शायद भूख वाली फीलिंग शुरू हो जाएगी। तो ये रिस्पॉन्स है, यहाँ पे आपका स्टिमुलस है बिरयानी की खुशबू, ठीक है। उसी तरीके से कई ज़्यादा स्टिमुलस एनवायरनमेंट में, जब सर्दी होती है तो आपको लगता है कि आप स्वेटर पहनो, तो ये स्टिमुलस यहाँ पे हवा या ठंडी हवा, सर्दी या जो भी है। बारिश होती है, आप छतरी लेकर जाओ तो यहाँ पे स्टिमुलस है बारिश। तो बहरहाल जो हमें हरकत करने पर आमादा कर दे, उस चीज़ को, उस प्रोत्साहन को, उस एक्शन को जो है स्टिमुलस कहते हैं। तो थॉर्नडाइक ने स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में ही लर्निंग को बताया है कि जितना गहरा स्टिमुलस हो उतना गहरा रिस्पॉन्स, और ये दोनों के बीच का जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन जो है लर्निंग जो है इसी से बनती है और उस पर निर्भर करता है। तो इसीलिए इनके थियरी को जो है कनेक्शनिज्म भी कहते हैं, कनेक्शनिज्म कहते हैं, एसआर थियरी कहते हैं, ठीक है। सो दैट इज द थिंग। और इनका बहुत मशहूर एक्सपेरिमेंट है जो उन्होंने पजल बॉक्स में किया था। थॉर्नडाइक का जो है वो एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट करते थे और सबसे पहले एनिमल पे एक्सपेरिमेंट करने वाले साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने एनिमल बिहेवियर्स को ऑब्जर्व किया। फॉर एग्जाम्पल वो उनके पास एक पजल बॉक्स हुआ करता था जिसको वो जो है एक लैच से बंद किया करते थे, एक किसी कदर उसको बंद करते थे जिसका कनेक्शन कोई और खटके से था। तो जब वो बहरहाल एनिमल का रिस्पॉन्स वो नोट करते थे, ठीक है। तो इनका जो फेमस एक्सपेरिमेंट है ट्रायल एंड एरर का, उन्होंने पजल बॉक्स में एक भूखी बिल्ली को रखा, ओके। तो यहाँ पे हंगर जो है, भूखापन जो है, ये ड्राइव है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मैं जो बाद में आपको बताऊंगी। तो जो बिल्ली जो है भूखा था, तो वो जो है पजल बॉक्स में था, ठीक है, रखा था उन्होंने और उसको बंद किया था। और पजल बॉक्स के अंदर एक ऐसा लैच था, ऐसा खटका था जिसे उसको खोलना था, ठीक है। और यू नो सबसे अच्छा उसका जो स्टिमुलस था वो था मछली की खुशबू। उन्होंने मछली को बाहर रखा, उस डब्बे के बाहर मछली को रखा, ठीक है, मछली को। तो ऑब्वियसली
मछली की खुशबू जो है उसको जो है स्टिमुलस था वो, तो बहरहाल उसको बेसिकली भूख थी, वो ड्राइव था, जिसके वजह से वो एक्शन कर ट्राई करता है कहीं इधर उधर, मतलब बॉक्स के अंदर कुछ तो भी मतलब हरकत करके या फिर खिकर के या फिर खींच के, ठीक है, मगर कि रिजल्ट नहीं आता। फिर वो रियलाइज करता है कि वहाँ पे एक लीवर है, एक छोटा सा लीवर है जिसको उसको प्रेस करना है। वो कुछ ऐसा सोच समझ के प्रेस नहीं करता, बस रैंडमली वो हरकत करते करते लीवर प्रेस हो जाता है, जिसके वजह से खटका खुल जाता है और वो रियलाइज करता है कि मैं ये लीवर प्रेस करने के वजह से खटका खुला और मैं बाहर जा सका, एंड देन दैट कैट विल हैव इट्स फूड। तो ये जितने बार कोशिशें की, स्लोली एट अ पॉइंट वो इतना जल्दी होती, वो कोई मिस्टेक के बगैर, ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इनिशियली ये सारी हरकतें करेगा, खिकरेगा, खींचेगा, हाथ पैर मारेगा, सारी चीजें करते रहेगा, ये उसके ट्रायल्स है। फाइनली स्लोली ये चीजें रिड्यूस होंगी जब तक वो समझ जाएगा, उसकी लर्निंग हो चुकी होगी कि मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है, अगर मैं लीवर पे पैर रखूंगा तो लैच खुल जाएगा, फिर मैं जाके बाहर मछली लूंगा। तो ये दिस इज द पैटर्न ऑफ लर्निंग थ्रू ट्रायल एंड एरर। तो इन्होंने ये चीज सिखाने को ये चीज सिखाई है, जिसे स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में और ड्राइव की जो है जरूरत है, जिसके वजह से अगर आप इमेजिन करें, अगर बिल्ली जो है भूखी नहीं रहती तो क्या वो इतनी मेहनत करती? तो ड्राइव जरूरी है, उसको वो भूखा रहना जरूरी है, अगर नहीं तो शायद वो रिलैक्स रहती, कुछ देर बैठती और जब उसको भूख लगे तब वो कोशिश करती, ठीक है। और इसमें थोड़ी चीजें सोचने वाली है जो आगे चल के जब आप पैवलोव और स्किनर का पढ़ेंगे तो आप इस डायरेक्शन में सोचेंगे कि अगर बिल्ली जब इतनी सारी हरकत करने के बाद अगर उसको मछली ना मिलती, ठीक है, क्योंकि बेसिकली मछली के स्मेल से ही तो वो उसने कोशिश की, अगर हम स्लोली उसको मछली ना रखते तो फिर 1 से 2 बार हम मछली नहीं रखेंगे तो क्या वो कोशिश करेगी? ठीक है, तो ये सारी बातों का जो है उन्होंने आगे चलकर बताया है। तो फिलहाल ट्रायल एंड एरर के अंडरस्टैंडिंग इतनी ही काफ़ी है कि ड्राइव ज़रूरी है, एंड यू लर्न फ्रॉम योर ट्रायल्स बाय प्रैक्टिस एंड यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक। द मोर यू प्रैक्टिस यू रिड्यूस द मिस्टेक्स, एंड आप ये सारी चीज़ें करते क्यों हैं? क्योंकि देर इज़ डेफिनेटली अ रिवॉर्ड देर, आपको वहाँ पे वो बिल्ली को जो है फूड मिला है, तो यू ऑल्सो एक्सपेक्ट अ रिवॉर्ड। ओके, तो ए रिवॉर्ड और पनिशमेंट का जो सिलसिला है वो बिहेवियरिज्म थियोरीज में ही आता है। तो रिवॉर्ड वो है जो आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स को इंक्रीज करता है, पनिशमेंट वो है जो आपके नेगेटिव चीज़ों को निकालता है, ठीक है, जो चीज़ें सही नहीं है उसको निकालने में मदद करता है। सो एक्चुअल डेफिनेशन ये है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद उन्होंने प्राइमरी लॉस और सेकेंडरी लॉस दिए हैं, थॉर्नडाइक ने प्राइमरी लॉस और सेकेंडरी लॉस दिए हैं। प्राइमरी लॉस में 3 लॉज हैं, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज या लॉ ऑफ प्रैक्टिस भी कहते हैं, एंड लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ रेडीनेस किसे कहते हैं? नेम इटसेल्फ सजेस्ट रेडीनेस। जब तक के लिए बच्चे या जो भी है रेडी नहीं होंगे सीखने के लिए तो हमारा सिखाना बेकार है। तो ये रेडी से मतलब क्या है? रेडी से मतलब यूनिफॉर्म पहन के या कपड़े पहन के या बिल्कुल आयरन ड्रेस पहनने से मतलब नहीं है। रेडीनेस मीन्स दिल से रेडीनेस, दिमाग से रेडीनेस, जिस्मानी ताकत से रेडीनेस, ग्रोथ और डेवलपमेंट के हिसाब से रेडी, साइकोलॉजिकली रेडी, फिजिकली फिट। तो वही बच्चे जो है आप जो सिखाने वाले हैं उसको सीखने के लिए तैयार होंगे। जब बच्चे सीखने के लिए तैयार ही नहीं होंगे तो आप सिखा के क्या फायदा? तो ये चीज आपको आगे चलकर आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में भी आएगा कि क्या चीज का ध्यान रखना चाहिए क्लासरूम में, कि बच्चे रेडी है या नहीं। ठीक है, इसका सबसे सिंपल वे ऑफ थिंकिंग इज, आप 2nd क्लास के बच्चे को अगर से मेंटल एबिलिटी के हिसाब से अगर हम लेंगे, फिजिकली भी लेंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसका 2nd स्टैंडर्ड का, मैं उसको 10th क्लास का सिलेबस नहीं शुरू कर सकती। वाई? द चाइल्ड इज नॉट रेडी। ये तो बिल्कुल गैप हो गया 2nd और 10th। लेकिन
आप जब क्लास में जाते हैं तो तभी भी तो यही सिचुएशन होता है कि शायद बच्चा उतना मैच्योर नहीं है या उसको चाइल्डहुड कुछ इमोशनल डिस्टर्बेंसेस है, ये सारी चीजें। तो बेसिकली इसका बहुत जबरदस्त इम्प्लीकेशन है एजुकेशनल। टीचर हैज टू सी वेदर द चाइल्ड इज रेडी टू लर्न और नॉट, एंड दैट वर्ड रेडी इज नॉट जस्ट एन इन अपीयरेंस और एनी सॉर्ट ऑफ पर्सनैलिटी का अपीयरेंस से नहीं है। इट ऑल हिट्स ऑल ऑन द कॉग्निटिव इफेक्टिव साइकोमोटर डोमेन्स में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में नो रेडी है या नहीं। सो दिस इज थॉर्नडाइक्स प्राइमरी लॉस का फर्स्ट थियरी, लॉ ऑफ रेडीनेस ऑफ डिसयूज। आप जितना यूज करते हैं कोई पर्टिकुलर चीज कोई, तो उसको आप याद रखते हैं, जितना आप यूज नहीं करते वो चीज भूलना शुरू करते हैं। इसीलिए रिवीजन भी जो होता है एग्जाम से पहले, ठीक है, प्रैक्टिस जो हम कराते हैं एग्जाम से पहले, वो याद रहने के लिए। अगर हम नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे, ठीक है। आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड, आउट ऑफ थॉट हो जाएगा। आउट ऑफ थॉट है तो आउट ऑफ लर्निंग हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज लॉ ऑफ यूज। कनेक्शन बिटवीन सिचुएशन एंड रिस्पॉन्स को अगर स्ट्रेंथन किया जाए तो वो यूज में रहा जाए, ओके, जितना इस्तेमाल में रहा जाए तो लर्निंग जो है होगी, अगर नहीं रहा तो लर्निंग नहीं होगी। Strengthening of connection. Law uses refers to the strengthening of connection with practice, and while the law of disuse refers to the weakening of connection owing to lack of practice. Okay, so that is law of effect. The third law is law of that is not law of effect, law of practice. Third one, law of effect. Law of effect क्या है? कोई काम का नतीजा, जो रिजल्ट, अगर रिजल्ट जो है हमको अच्छा लगे, पॉजिटिव लगे, तो हमको वो लर्निंग अच्छी से याद रहेगी। अगर वो नहीं रहे तो याद नहीं रहेगी। सो दैट इज व्हाट इज लॉ ऑफ इफेक्ट, ओके। फॉर एग्जाम्पल कई लोग जो है होटल का एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आपने कोई रेस्टोरेंट को पहली बार गया और आपका एक्सपीरियंस वहाँ ज़बरदस्त रहा और कोई पर्टिकुलर डिश आपने ऑर्डर की और आपको ज़बरदस्त आपका एक्सपीरियंस रहा, तो वो एक्सपीरियंस लाइफ लॉन्ग रहेगा, आप दूसरों को रेकमेंड भी करेंगे। लेकिन अगर वही चीज़ उल्टा हो जाए कि आपको बिल्कुल पसंद नहीं आया और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पैसे वेस्ट हो गए और आपने सबसे बड़ी गलती की, यू नेवर रिकमेंड, यू हैव लर्न दैट इज नॉट गुड, ओके। सो इट्स सेम लाइक चिल्ड्रन प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स, okay, and if they are rewarded they learn more, and if they are punished they stop learning. So it is a sort of law of effect, okay. So law of readiness, law of practice, law of effect. law of practice को law of exercise भी कहते हैं, ठीक है। फाइन, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट बोल के आप याद रखना है। फिर सेकेंडरी लॉज हैं जो आपको मैंने बिल्कुल, आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं, बहुत सिंपल तरीके से मैंने समझाया है। लॉ ऑफ प्राइमेसी, लॉ ऑफ प्राइमेसी, प्राइम मीन्स पहला, पहली बार होने वाली हर एक्सपीरियंस जो है लाइफ लॉन्ग याद रहती है, यू लर्न फ्रॉम इट, ओके। आई नीड नॉट डिस्क्राइब दिस इन डिटेल, यू रिमेंबर ऑल योर फर्स्ट एक्सपीरियंसेस, फर्स्ट जॉब, एवरीथिंग, ओके। एंड लॉ ऑफ रिसेंसी, जो हाल में जो हुआ है वो चीज़ ज़्यादा याद रहता है, जो बहुत पुरानी बात है वो लोग भूल जाना शुरू करते हैं। सो दैट इज लॉ ऑफ रिसेंसी। लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, जितना स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस होगा उतना स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्स होगा, जितनी ज़्यादा भूख थी, जितना ज़्यादा ड्राइव था, और उतना ही ज़्यादा उसको जो है खुशबू आई, ठीक है। लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स, न्यू सिचुएशन मेनी रेस्पॉन्सेस, नया सिचुएशन हो, आप कई ज़्यादा उस अलग अलग तरीकों से आप उसको रेस्पॉन्ड करेंगे, ये सेकेंडरी लॉज है, और सीखेंगे। लॉ ऑफ सेट एटीट्यूड, अगर हम दिमाग जहन बनाया जाए कि मुझे करना है तो हम करेंगे, अगर बनाया जाए कि नहीं कुछ भी नहीं करना है तो नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी आप लोग जो टेट की तैयारी कर रहे हो, आपने जहन बना लिया बेशक 20 दिन है, हम बहुत मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो आप ज़रूर बढ़ेंगे। अगर नहीं आपने सोच लिया कि अब कुछ नहीं हो सकता, बहुत टाइम निकल गया, मैंने पढ़ाई नहीं की, तो अकॉर्डिंगली सो यू नीड टू सेट योर
एटीट्यूड। लॉ ऑफ एनालॉजी एंड एसिमिलेशन से इंसान जो है रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से, अपने रियल लाइफ एग्जाम्पल से, एक्सपीरियंसेस से कोई चीज़ कंपेयर करके बताने से जो है हमारी मेमोरी में वो चीज़ बैठ जाती है। सो इट इज़ लॉ ऑफ एनालॉजी और हम उसे एसिमुलेट करते हैं, सीखते हैं। उसके बाद लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। अगर हम कोई एक चीज़ सीखते हैं तो उसे हम दूसरे चीज़ को एसोसिएट करके शिफ्ट भी हो जाती है लर्निंग। जैसे मैंने बताया अपने फर्स्ट वीडियो में कि आपने सीखा साइकिल चलाना, आपने कई स्टेप्स उसमें इस्तेमाल किए, फिर आप उसी को शिफ्ट करेंगे अगर आपको मोटर बाइक चलाना हो तो भी। पकवान में भी आपको कुछ, आपने एक ट्रेडिशनल डिश सीख ली और आपने जान लिया कि हर डिश में तकरीबन इसी तरीके से होते हैं, तो आपने उस लर्निंग को इधर शिफ्ट किया। ठीक है, कई बार स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में भी शिफ्टिंग होती है। जैसे पावलोव के एक्सपेरिमेंट में बेल को सुनने से भी सलाइवा आता है। जैसे बिल्कुल किसी के कोई खुशबू, फूड की खुशबू से जैसे सलाइवा आता है, वैसे बेल की आवाज़ से सलाइवा आता है। तो इट इज़ लाइक एसोसिएटिव शिफ्टिंग। तो ये हमको याद रखना है। एंड पार्शियल एक्टिविटी लर्निंग हमेशा जो है मुकम्मल, जैसे हमने अगेन फर्स्ट वीडियो में डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन देखा। ठीक है, लर्निंग एज अ होल और लर्निंग इन पार्ट्स। तो लर्निंग इन पार्ट्स इज ऑलवेज रिकमेंडेबल। ठीक है, सिमिलर आपके मेमोरी में भी अगर आप पूरा नंबर एक ही साथ याद नहीं रख सकते, अगर उसी नंबर को 3 या 4 के नंबर्स के सेगमेंट में हम डिवाइड कर देते हैं, तो आप सेगमेंट कर देते हैं, चंक कर देते हैं, तो आपको वो इन्फॉर्मेशन जल्दी याद रहेगा। सो दैट इज पार्शियल एक्टिविटी। सिमिलरली द एंटायर लेसन ऑल्सो इफ इट इज डिवाइडेड इनटू मॉड्यूल्स यू रिमेंबर बेटर। तो टीचर ये सारे लॉस को जो है प्रैक्टिस में ला सकते हैं। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस में लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज या लॉ ऑफ प्रैक्टिस, ये सारी चीज़ें साथ में सेकेंडरी लॉस को भी ला सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने एक वीडियो अटैच किया है, आप डिस्क्रिप्शन से देख लीजिएगा। ठीक है, एंड फाइन। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन मैंने जैसे बताया है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें ये इम्प्लाई होती हैं, हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे रेडीनेस टूवर्ड्स लर्निंग, टीचर्स जो है वैसा एक रेडीनेस करने के लिए उन लोगों को एक एंगेज एक्टिविटीज़ वगैरह करवा सकती हैं। ओके, बच्चों को, सारे बच्चों को रेडी करने के लिए, अटेंशन लाने के लिए, क्यूरियोसिटी लाने के लिए। अगर जिस्मानी तौर से बस बच्चे कमज़ोर हैं तो पेरेंट्स से रब्ता करके या जो भी ऐसी चीज़ें हैं मुकम्मल करके बच्चे को रेडी करके ही पढ़ाना शुरू कर सकते हैं। सिमिलरली लॉ ऑफ इफेक्ट के तहत रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट्स का रख सकते हैं। एंड लॉ ऑफ प्रैक्टिस में आप उसको मुसलसल जो है ड्रिल एंड प्रैक्टिस और रिविजन्स वगैरह अच्छी से करा सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट इन अ नटशेल ट्रायल एंड एरर लर्निंग बाय थॉर्नडाइक। ओके, ये लास्ट वाला स्लाइड जो है आप लोग देख लीजिए। रिवॉर्ड क्या है, मोटिवेशन क्या है। मोटिवेशन इज लाइक अ ड्राइव ऑल्सो, लाइक ओके, ऑल दीज थिंग्स। सो बेसिकली ये चीज़ें हैं। इसका जो प्रेजेंटेशन का PDF अटैच कर दिया जाएगा, आप लोग उसको विजिट कर लीजिए। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर। एंड पावलोव और स्किनर के भी वीडियोस आ रहे हैं, आप प्रैक्टिस कर लीजिए एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस एसोसिएटेड विद इट। टेक केयर, साइनिंग ऑफ, आयशा फिरदौस।